तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमन कुमार और आसिफ सुहाफ पहलगांव से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर्वदलीय बैठक शाम 6 बजे है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाए, उरी की बालाकोट एयर स्ट्राइक या 370 हटाने जैसे अहम फैसले वो उस बैठक में ही, जो सबसे बड़ी सुरक्षा समिति की बैठक हुई कल, उसमें लिए गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से जो कड़ा संदेश दिया, उसके बाद अब सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, सर्वदलीय बैठक एक परंपरा है। जब भी देश पे इस तरह की विपत्ति आती है या संकट आता है या इस तरह से आतंकी हमले होते हैं, तो सरकार का प्रयास होता है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी पार्टियां स्टेक होल्डर्स होती हैं, तो उनको ये तमाम जानकारी दी जाए, और इसलिए सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अध्यक्षता इसकी राजनाथ सिंह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि जम्मू कश्मीर और से में बैठक करके और ऑन स्पॉट जहां ये घटना आतंकी हमला हुआ उन जगहों से घूम कर आए हैं, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री, कल जो फैसला लिया गया सीसीएस के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ 5 से 7 फैसले जो लिए गए, उस मुद्दे पे भी विशेष जानकारी तमाम सभी दलों के नेताओं को देंगे। तो ये एक प्रयास होता है कि नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ किया जाए, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मसला हो और नेशनल इंटरेस्ट का कोई विषय हो, तो उसमें सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चला जाए, और इसी प्रयास का नतीजा है सर्वदलीय बैठक। अमूमन ये कोई पहला मौका नहीं है, अक्सर बड़े मौकों पे सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है जब सरकार कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेती है या कोई बड़ी घटना होती है और उसके रिएक्शन में सरकार कुछ कदम उठाती है। तो इसमें जो कल फैसले लिए गए हैं, जो जमीनी हकीकत थी, उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से सभी राजनीतिक दलों को बताया जाएगा, और लगभग मैक्सिमम राजनीतिक दल जो हैं सरकार ने जो फैसला लिया है सीसीएस में कल, उसमें सरकार के साथ खड़ी हुई है तमाम विपक्षी दल। और दूसरी बात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से, चूंकि बिहार में आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जब ये हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद पहली उनकी एक जनसभा थी और पहला बयान आप एक तरह से कह सकते हैं, वैसे ट्विटर पे उन्होंने इसे लेकर दुख जताया था और कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ एक्शंस जो अभी लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसे लेकर वहां से हुंकार भरी है, और साथ ही पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर को मैसेज देने का प्रयास किया है कि आतंकी को पालने वाला जो भी देश हो, जो भी व्यक्ति हो, या आतंकियों की जो भी जमीन बची है उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये उनका बयान भारत सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जो मजबूत लड़ाई लड़ने की बात है, जो लड़ाई उसकी चल रही है, उस कमिटमेंट को दोहराता है, ताकि आम जनता में, चूंकि वहां जो मारे गए वो देश के तमाम अलग अलग हिस्सों के लोग थे, भारतीय लोग थे, 1-2 विदेशी नागरिक भी थे, तो दुनिया भर को ये मैसेज जाए कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अपनी और तेज करेगा, क्योंकि उसका मकसद है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का मकसद है आतंकवाद का समूल नाश करना। और कल जो फैसले लिए गए हैं, देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या मिलिट्री का जो भी ऑपरेशंस होगा, वो पर्दे के पीछे की बात होती है, वो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि 2016 में जब हमला हुआ 11 दिन बाद भारत ने जवाब दिया, 2019 में जब हमला हुआ 12वें दिन भारत ने जवाब दिया। अब कब भारत जवाब देगा, इस पे नजर रहेगी, लेकिन वो पहले मालूम नहीं चलेगा। लेकिन कल जो फैसला हुआ है, इन वाटर ट्रीटी को जो तोड़ा गया है, इंडस वाटर ट्रीटी को, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि आप इस बात से इसको समझिए कि पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है उसका 23% एग्रीकल्चर से आता है, खेती बाड़ी से 23% कमाई पाकिस्तान करता है, और 90% जो उसका लैंड है वो इस पानी के जरिए जो भारत से जाता है उससे सींचा जाता है, और 68% ग्रामीण जो है पाकिस्तान के, उनका दाना पानी इस पानी के जरिए चलता है खेती करके। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की 30 से 50% बिजली की जो उत्पादन है वो भी प्रभावित होगा। तो आप समझिए, एक देश के लिए अगर खाने पीने का संकट हो, आर्थिक संकट आप पैदा कर दें और बिजली की भी वहां कमी हो, तो समझिए कि देश को आप भले किसी आतंकी टेरर कैंप पे हमला करके 20-40 को मार सकते हैं, लेकिन ये पूरे देश को सबक सिखाने जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बाकी तमाम देशों के पास सेना होती है, दुनिया में अकेला पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास देश है। और ये एक मैसेज देने का प्रयास है कि घुस के मारेंगे, और दुनिया को भी ये बताया गया है। ठीक है, इस बीच कुमार गौरव, एक बड़ी खबर